नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे आपड़ा मर्चेंडाइज स्टोर के प्रोडक्ट्स देखें, जो पसंद आए उसे क्रय करें और याद रखें 8 फरवरी 2025 दी जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट पुणे के रजिस्ट्रेशन आरंभ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस समय पश्चिम में दो सबसे बड़े जिसको हम कहें हेट इंडिया कैंपेन्स चल रहे हैं। एक आपने देखा अभी अमेरिका में हुआ और वो अमेरिका में हुआ वो विशेषकर जब H1B वीज़ा की बात चल रही थी, तो H1B वीज़ा के माध्यम से भारतीयों के विरुद्ध जो व्हाइट रेसिस्ट क्रिश्चियन एलिमेंट है, जो प्रीडोमिनेंटली रिपब्लिकन वोटर है, उसकी जो हेट है वो सामने आई। ये अलग बात है कि उसको एक्टिवेट करने में जो हमारे लेफ्टिस्ट हैं और डेमोक्रेट्स हैं उनका ही हाथ था, लेकिन उसको जैसे ही ट्रिगर किया गया वो सामने आ गई। और दूसरा इस समय चल रहा है वो ब्रिटेन में चल रहा है। ब्रिटेन में एक और वो है पाकिस्तानी मुसलमानों के जो रेपिस्ट गैंग्स हैं उनके और अंडर एज बच्चियों का जो रेप हुआ है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब 2.5 मिलियन 25 लाख बच्चियों का रेप हुआ है पिछले 15 साल में, जिसको कि जो वोक वेस्ट है, जो एक पश्चिम के लोग जो पूरी तरह से अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो बैठे हैं, उनके कोई ना तो उनमें आस बचा है और ना उनमें आत्मगौरव बचा है। और ऐसे लोगों का जो हश्र हुआ है, जो स्थिति हुई है, उसको वहां पर एक लॉबी है जो कि कह रही है कि साहब कि ये तो एशियंस ने किया है, कुछ कह रहे हैं साउथ एशियंस ने किया है, मतलब बाई एसोसिएशन वो उसको भी भारतीयों के ऊपर शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चूंकि एलन मस्क आपको देख लिया कि भाई ये बहुत सारे प्रयास जो हम लोग कर रहे थे वो नहीं हो पाए थे, लेकिन एक बंदा ऐसा आया जिसका प्रभाव था, तो उसने अपने प्रभाव से नैरेटिव है वो कैप्चर करके कि ऐसी तैसी तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम इसमें अपनी आवाज़ मिलाएं और किसी भी तरह से ये जो भारतीयों को हेट करने वाली प्रवृत्ति वहाँ पर पहले भी थी और इसमें से इस्लामिस्ट और लिबरल जो है वो हमेशा एक सो कॉल्ड जो लिबरल है कि वे इस्लामियों से इनको बड़ा फ़ायदा होएगा। हालाँकि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो बिल्कुल इसके ठीक ये बताता है कि भाई ऐसा कभी ना हुआ है, ना होगा। लेकिन फिर भी साहब हम वो करते हैं ऐसा, जबकि जो भी एविडेंस आई है, चाहे वो ईरान में हो और चाहे वो ईरान में छोड़ो, चाहे वो ब्रिटेन में ही हो, इन्होंने लिबरल्स ने सपोर्ट किया इतना इस्लामिस्ट को, उन्होंने क्या आपको आपकी बच्चियों का रेप किया और उसको उन्होंने थियोलॉजिकली जस्टिफाई किया। और थियोलॉजिकली जस्टिफाई ये चाहती ही यही है। इस तरह से उसको कहा कि भाई कंसेंट है, यानी अंडर एज गर्ल्स की भी कंसेंट है उसमें, ताकि और उसको लेजिटिमाइज करने का प्रयास किया। लेकिन जो वो मागा वाली जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो एक फ्रिंज व्हाइट क्रिश्चियन एलिमेंट है, वो भारत से क्यों नफरत करता है, बताता हूं मैं आपको। हमने आपको ये बताया था कि भाई जो तथाकथित ग्रेट स्टेट जो गहरा राज्य है, वो गहरा राज्य उसके जो टॉप 5 जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी या जो कंपनीज हैं वो करीब 30 ट्रिलियन डॉलर्स की एसेट्स कंट्रोल करती हैं वर्ल्ड वाइड। अब इसमें साथ में आपको मैं एक फिगर देता हूँ और ये साथ में ये फोटोग्राफ भी लगा दूंगा आपको, वो देखेंगे आप साथ में कि इंडिया इज द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। कैसे कि जो टॉप इंडियन सीईओज हैं, मैं उनकी सैलरीज की बात नहीं कर रहा, जो कंपनीज जो टॉप 10 कंपनीज जो वो कंट्रोल करते हैं भाई साहब, वो एसेट वैल्यू जो है वो 7 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। 7 ट्रिलियन डॉलर, 7 ट्रिलियन डॉलर जो है वो भारत की जीडीपी का समझ लीजिए करीब दोगुना है। और अमेरिका का जो जीडीपी है उसका 1/3 मान लीजिए उसको। अब ये लोग कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, आप सब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट, सत्य नडेला 3.30 ट्रिलियन डॉलर्स, गूगल सुंदर पिचई 2.15 ट्रिलियन डॉलर्स। ये तो 2 ट्रिलियन डॉलर कंपनी है। उसके बाद और भी है, यूट्यूब 500 बिलियन, नील मोहन, चैनल 341 बिलियन डॉलर्स। ये कॉस्मेटिक्स में 243 बिलियन डॉलर अडोब, शांतनु नारायण, अरविंद कृष्णा आईबीएम 220 बिलियन डॉलर्स। इसी तरह से नोवार्टिस, हनीवेल, अरिस्टा, स्टारबक्स अभी तक थे, अब नहीं रहे।
अब कोई दूसरा आ गया उनकी जगह पे। 1 साल तक स्टारबक्स के सीईओ भी इंडियन थे। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी जो एसेट्स ये कंट्रोल करते हैं, $7 ट्रिलियन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। अजय बांगा जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। तो ये सक्सेस हुई, उसके बाद फिर आपने देखा कि रिपब्लिकन पार्टी में बहुत बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस पे भारतीय आए। उसमें से मुख्य कौन है? काश पटेल, यानी कश्यप पटेल, एफबीआई और तुलसी गाबर्ड जैसे हिंदू हैं, वो इंडियन नहीं है। लेकिन मागा क्राउड है वो उनको इंडियन ही मानता है। अब उनके सर्जन जनरल इंडियन हैं। विवेक रामास्वामी को डोज जैसी पावरफुल पोजीशन में, जो कोई क्या बेकार पोजीशन है, लेकिन वो डोज जो है वो इतनी पावरफुल पोजीशन हो गई क्योंकि वो एलन मस्क के साथ में, और एलन मस्क जो है वो पूरी दुनिया को उसने सर पे उठा रखा है। पूरा पोस्ट लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर एलन मस्क अकेले क्रिएट कर रहा है, जिसमें उसकी सहायता हम छोटे-छोटे जयपुर डायलॉग्स जैसे जो यूट्यूबर हैं वो कर रहे हैं। ये पूरा लेफ्टिस्ट नैरेटिव, इसको व्यक्ति जिसने हिम्मत की और $44 बिलियन से एक मीडिया प्लेटफॉर्म खरीद लिया, उस मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीद, पूरा लेफ्टिस्ट कैप्चर था इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्पीच पे, सारा उसने अनरेवल करके और जो काम किया है, माय वर्ड, द एलन मस्क era will go down in history as one of the most definitive। वे एलन मस्क era बनने जा रही है, और इस एलन मस्क era में भारतीयों का प्रभाव और भी बढ़ेगा। लेकिन जो व्हाइट रेसिस्ट क्रिश्चियन है, जो इस्लामिस्ट है, जो ये सोचता है कि भाई वो ही दुनिया को चलाना चाहिए, भले ही कितना लेजी हो, वो ही उसका ही का जो रिलीजन है वो पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट करना चाहिए, चाहे कितनी ही मूर्खतापूर्ण रिलीजन हो, डॉगमा हो, डिवाइड ऑफ एनी इंक्वायरी हो, डिवाइड ऑफ एनी साइंस हो, लेकिन वही चलना चाहिए क्योंकि उन्होंने इतने दिनों तक दुनिया पे राज किया है थ्रू कॉलोनीज, कॉलोनियलिज्म से। और अब जो कॉलोनियलिज्म के पोस्ट कॉलोनियलिज्म की जो कॉलोनियलिटी है, वो जो माइंडसेट है, उसके माध्यम से वो एक लिबरल ऑर्डर बना के उसके माध्यम से किया है। ये करना चाहते थे उसी के थ्रू गठबंधन बना के, नेटवर्क बना के, जिसमें इस्लामी, जिसमें आपके इवेंजलिस्ट और जिसमें आपकी ये सारी लिबरल क्राउड, और उसमें हमारे जैसे, आपके जैसे, भारतीयों के जैसे, हिंदुओं के जैसे, और जो प्री क्रिश्चियन जहाँ भी हैं, चाहे वो चाइनीज़ हों, चाहे वो जापानीज़ हों, शिंतो हों, उनका कोई स्थान नहीं उसके अंदर। लेकिन ट्रंप के आने से, एलन मस्क के राइज़ से, और भारतीयों के एक चुपचाप, जो भारतीयों ने एक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया, उसने सबने इनकी ऐसी-तैसी कर दी है। भविष्य हमारा है, ये ध्यान रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।